सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं, ये आपका सेकंड लास्ट वीडियो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, जिसमें कि मैं आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करेंगे, ठीक है। और आपका जो जस्ट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा वो, जैसा कि मैंने बोला था, केवल और केवल आपका MCQ, ठीक है, बोर्ड पेपर्स आपके रहेंगे और NCERT के अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, जो कि मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वो आपका लास्ट वीडियो होगा। क्लियर? तो इसके लिए आप चिंता मत करना, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा जिसपे आपको कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नेचर ऑफ ऑक्साइड पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका बच्चों जो मेटालिक और नॉन मेटालिक मैंने बताया था नेचर या उसका ट्रेंड, एकदम उसी की तरह है। अगर आपको मेटालिक, नॉन मेटालिक या रेडियस वगैरह का कंसेप्ट क्लियर है, जो कि पिछले वीडियोस मैंने बताया था, तो आप नेचर ऑफ ऑक्साइड फट से कर लोगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होता है। देखिए, एक ट्रेंड का जस्ट उल्टा होगा। आपका जो बच्चों टेंडेंसी होता है टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये मैंने बताया था, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये किसकी टेंडेंसी होती है? आपकी मेटल्स की होती है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन किसकी होती है? मेटल्स की। और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी नाम से ही लग रहा है, जो कि पॉजिटिव बनने के लिए तैयार रहे। तो जब देखो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन आपका लूज करेगा, अगर कोई, जैसे मान लीजिए मेटल M है और वो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? वो बन जाएगा M प्लस, ठीक है। M, कोई मेटल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो M प्लस बन गया। तो देखिए ये क्या है? ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी शो कर रहा है, मतलब आप लूज इलेक्ट्रॉन कर रहे हो और पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हो। तो आप सीधी सी बात समझो, समरी, कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होता है बच्चों, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, वो होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। आप वही बात है, दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो टेंडेंसी लूज इलेक्ट्रॉन की होती है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहते हैं, ठीक है बच्चों। आपको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। अब देखो, आपकी जो टेंडेंसी है लूज इलेक्ट्रॉन, और वही टेंडेंसी लूज इलेक्ट्रॉन मेटल्स की। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और मेटल्स की भी क्या होती है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो सीधी सी बात है कि जो मेटल का ट्रेंड होगा वही आपका किसका ट्रेंड होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का। जो मेटल का ट्रेंड होगा वही आपका क्या होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का होगा, ठीक। और उसी तरीके से देखिए, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, देखिए अलग अलग पेन से मैं लिख दे रहा हूं। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। एकदम फ्लो चार्ट की तरह बताऊंगा, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेटल का याद रहे और रेडियस याद रहे, आप सब सेट कर लोगे, ठीक। तो नटशेल में क्या हुआ? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होता है, और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मेटल्स होता है। तो जो आपकी ट्रेंड रहेगा, चाहे डाउन द ग्रुप या पीरियड, वो आपका मेटल्स का ही क्या होगा? ट्रेंड रहेगा। चाहे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की बात कर लो, चाहे मेटल की बात कर लो। उसी तरीके से टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है।
ठीक है। और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन भी बच्चों कौन शो करता है, वो नॉन मेटल शो करता है, ठीक है। नॉन मेटल के ट्रेंड को बात कर लो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड की बात कर लो, दोनों का एक ही क्या होगा, ट्रेंड होगा, दोनों का क्या एक ही होगा ट्रेंड, ठीक, क्लियर। तो इसको आइए हम लोग समझते हैं। देखिए इसको रब कर दूं या आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, कि ट्रेंड वगैरह क्या होगा। जो मेटल्स की होगी वही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की होगी, जो नॉन मेटल्स की होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होगी। अब देखो मैं एक का बता रहा हूं, जस्ट उल्टा आपका रहेगा दूसरे का। तो बच्चों आपका डाउन द ग्रुप, ठीक है। लॉजिक आपका मैंने लिखवा चुका है, आप उसी लॉजिक को लिखोगे। पिछली वीडियोस मैंने जो मेटल का ट्रेंड लिखा था एकदम वही लॉजिक लगेगा, इसलिए मैं लॉजिक नहीं लिख रहा, आप पुरानी वीडियो से कंसर्न कर सकते हो। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मैं बताने के लिए बता दे रहा हूं। डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन आपकी कम हो जाती है, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाती है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक नेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। और जो मेटल का होगा ट्रेंड वही आपका किसका होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी क्या करती है बच्चों, आपकी इंक्रीज करती है, ठीक, क्लियर। अच्छा अब मैं अगर इसी में ऑक्साइड की बात करना चाहूं, एक और आप, क्योंकि ऑक्साइड भी हम लोग करेंगे, तो जो बच्चों मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, यहीं पर एक मैं लिख दूं क्या, उससे आपको फिर क्या होगा, सारे ट्रेंड आपको एक जगह हो जाएंगे। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बच्चों क्या होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स जैसे आपका फॉर एग्जांपल MgO हो गया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, तो ये सब क्या है, मेटल्स के ऑक्साइड है। देखिए एक मेटल है एक ऑक्सीजन है, एक मेटल है ऑक्सीजन, तो ये बच्चों क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड होता है बेसिक नेचर में, एसिड बेसिक पढ़ा होगा ना, तो ये आपका बेसिक होता है नेचर में, ठीक। तो अब तीनों को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। देखिए डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक नेचर इंक्रीज करता है, क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि वैलेंस शेल बढ़ता है, वैलेंस शेल बढ़ता है तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इंक्रीज करता है, डिस्टेंस बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है, इसलिए उसकी टेंडेंसी लूज इलेक्ट्रॉन करने की ज़्यादा होती है, इसीलिए मेटेलिक नेचर इंक्रीज करता है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करता है, ठीक। अब चूंकि मेटेलिक नेचर इंक्रीज किया तो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होता है, इसलिए बेसिक नेचर भी क्या किया, इंक्रीज किया। ये आपका पूरा ट्रेंड एक साथ में लिखवा दिया, ठीक है। चाहे मेटल का ट्रेंड हो, चाहे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड हो, चाहे बेसिक नेचर का ट्रेंड हो, डाउन द ग्रुप आप इतना याद कर लो, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, और लॉजिक वही जो मैंने अभी बताया है और पिछली वीडियो में लिखाया है, ठीक। अब देखिए अलोंग द पीरियड क्या होगा, अलोंग द पीरियड मतलब कि आपका लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो देखो आपका नॉन मेटेलिक क्या करता है, नॉन मेटेलिक, ठीक है, क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक। तो आपका नॉन मेटेलिक का जो ट्रेंड होगा वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ट्रेंड हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ट्रेंड हो जाएगा, ठीक। और जो नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक, ठीक है। तो इन तीनों का ट्रेंड क्या होगा, सेम होगा। मतलब नॉन मेटेलिक अगर नीचे लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन,
और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन नॉन मेटेलिक की भी होती है, तो वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। और जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के, वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक। तो आपका ऑक्साइड भी एसिडिक, जो एसिडिक नेचर होता है वो भी इंक्रीज करता है। तीनों ट्रेंड आपका एक साथ हो गया, चाहे नॉन मेटालिक की बात कर लो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लो, चाहे ऑक्साइड्स की एसिडिक की बात कर लो, क्योंकि आपके जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर होते हैं, ठीक है, नॉन मेटालिक। तो आप चाहे नॉन मेटालिक नेचर की बात कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लो, चाहे ऑक्साइड्स एसिडिक की बात कर लो, तीनों का ट्रेंड अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट सेम होगा। तो नॉन मेटालिक क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, भी इंक्रीज करेगा, और एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करेगा। तीनों का रीजन मैं अभी वर्ड्स में बता दे रहा हूं, क्लियर। और इसका लॉजिक मैंने पिछले वीडियोस में मैंने लिखवा दिया है, ठीक है, तो आप रेफर कर सकते हो। तो लॉजिक देखिए क्या होगा। देखिए बच्चों, लेफ्ट टू राइट जाने में जो आपके नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने में आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो जब वो, तो इससे क्या होता है, वो न्यूक्लियस से मोर टाइटली हेल्ड होते हैं। जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोर टाइटली हेल्ड होते हैं, तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, लूज करने की कम हो जाती है। टेंडेंसी टू लूज क्या हो जाती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, मेटेलिक। तो मतलब कि बच्चों मेटेलिक नेचर कम हो जाता है और नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ जाता है, इसीलिए नॉन मेटेलिक क्या होता है, इंक्रीज करता है। और इसी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन आपकी कम हो जाती है, मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाता है। और चूंकि लेफ्ट टू राइट जाने में नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, और ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटेलिक के वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, इसीलिए जो एसिडिक ऑक्साइड होता है वो बढ़ जाता है। तो देखिए एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है, डाउन द ग्रुप, अलोंग द पीरियड, बेसिक, एसिडिक, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डाउन द ग्रुप आपका बेसिक नेचर क्या बढ़ा, ऑक्साइड्स का बढ़ा, इंक्रीज किया, तो एसिडिक नेचर क्या हो गया, कम हो गया, क्लियर। और लेफ्ट टू राइट जाने में एसिडिक ऑक्साइड का नेचर इंक्रीज किया, तो बेसिक नेचर क्या हुआ, घट गया, ठीक है। ये आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना। अगर मैं ऐसे बात करूं पीरियड की, पीरियड मतलब यहां पर, ठीक है, और यहां पर बात करूं ग्रुप की, ठीक है बच्चों, तो ये आप एकदम कंफ्यूज मत होना, मैं इसको कॉलम में भी करके लिखवा दे रहा हूं, क्लियर बच्चों। तो अगर देखिए इस फ्लो चार्ट को मैं समझूं, तो इसमें आप मतलब कि कई तरीके की पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, तो आपको जब एमसीक्यू वगैरह आएगा तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पीरियड की बात करते हैं और यहाँ पर हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, क्लियर। और एरो से मैं बताऊंगा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो देखो पीरियड में मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाने में, पीरियड मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाने में आपका नॉन मेटेलिक क्या होता है, पहले आप जो जानते हो वो लिख लो। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने में नॉन मेटेलिक, देखिए इसका मतलब इंक्रीज, एरो का मतलब इंक्रीज, ठीक है, ये आप समझ जाओ, इंक्रीज। तो जब नॉन मेटेलिक इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक क्या करेगा, डिक्रीज। अब मैं एरो ही बनाऊंगा, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ठीक। और लेफ्ट टू राइट जाने में जो आपका नॉन मेटेलिक बढ़ा, तो एसिडिक नेचर क्या बढ़ा, एसिडिक। देखिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने में नॉन मेटेलिक बढ़ गया, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक, तो ये भी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक। चूंकि एसिडिक बढ़ा है इसलिए बेसिक आपका घट गया है, या ऐसे याद कर लो, मेटेलिक घट गया तो बेसिक भी घट गया। अब देखो ग्रुप में जाने में नीचे मेटेलिक क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, ये मतलब इंक्रीज, ग्रुप में जाने मेटेलिक इंक्रीज करता है, तो बेसिक नेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बेसिक नेचर बढ़ेगा तो मतलब एसिडिक घटेगा, ठीक है। और चूंकि नीचे जाने पे ग्रुप में, ये आप टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जाने में मेटेलिक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है,
तो नॉन मेटेलिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्लियर। तो सिमिलरली आपका पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने में मेटेलिक क्या हो रहा है, आपका घट रहा है। मेटेलिक घट रहा है मतलब नॉन मेटेलिक बढ़ रहा है। ठीक, अब किसी एक को पकड़ लो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो एसिडिक आपका बढ़ेगा, बेसिक आपका घटेगा। तो इस तरह आप फ्लो चार्ट वगैरह याद रखोगे ना तो आपको क्लियर होगा। उसी तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेगेटिविटी भी हो गया, मेटेलिक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो मेटेलिक, या आप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की बात कर लो, सब एक जगह हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ठीक है, और नॉन मेटेलिक या इलेक्ट्रो निगेटिव, तो ये एक ही ट्रेंड होगा। ठीक है, चाहे मेटेलिक की बात करो, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की बात कर लो, चाहे नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बात कर लो, दोनों का ट्रेंड एक ही होगा। क्लियर बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।